हैं, आप खुद पे डाउट कर रहे हो, तो आप बिहार के हो या कहीं के भी हो, प्रॉब्लम आगे बढ़ने में होगी। हमें कहते हैं रिश्तेदारों ने हमारा मैसेज तक सीन करना बंद कर दिया, उन्होंने रिप्लाई देना बंद कर दिया और हमारे फैमिली के लोगों को ये कहना शुरू कर दिया कि आपके बच्चे बिगड़ चुके हैं। नमस्कार, मैं अंसारुल हक खान और आप देख रहे हैं आवाज़ आप तक। बिहार में प्रतिभा की कमी नहीं है, ज़रूरत है तो सिर्फ उसे एक प्लेटफॉर्म मिलने की। आज पटना के बिहार विद्यापीठ भवन में बैंक बेंचर्स के नाम से एक वीडियो एल्बम को लॉन्च किया गया। इस वीडियो की शूटिंग ही जुगाड़ तकनीक के आधार पर किया है। आइए सबसे पहले हम रैप सॉन्ग सुनाते हैं, फिर बात करेंगे इस रैप सॉन्ग के कुछ प्रमुख किरदार से। हमें कहते हैं शोर कौन कर रहा है? पीछे वाला है सर, ये रॉकिंग डीवीडी तो ऑफिस में बेबे रे तंग पंग तंग में रे जो हमेशा रंग में पक्की दोस्ती तीन बाकी रहते हमारे संग में। पूरे कॉलेज को सर पे उठाए, टीचर से भी खूब पिटाए, टीचर्स बोले डोंट मेक इन वाइट, फिर शुरू हमारी चाय चाय दादा जैसे बातों का सैलाब हमें समझ पाना मुश्किल है जनाब, लोग बोले ना ऐसा हुआ जित लू सारी चीजें यही है तो अब जाना बड़े कुल वाली लाइफ स्टाइल हम बच्चे से जीते हैं, जसन में कोक वाली दारू हम बच्चे से पीते हैं, स्वैग में थोड़ा टिंग टैंग दिन भर सर को पे डिंग टैंग बैठे बाइक पे बैंग बैंग लैंग्वेज हुई सिटी से लैंग। जी हाँ गंगे देख के हमने सारे के सारे पहुंच के टीचर से लेके फर्स्ट बेंचर्स मुड़ कर धक्के नाके सर जम करवा दो, बदनाम मेरा नाम करवा दो, निकाला मैं जाऊं कॉलेज से कुछ ऐसा इंतजाम करवा दो, ना किसी का डर दियो मैं जिंदगी इस कदर टॉपर बने एम्प्लॉयमेंट कर बैक बेंचेस। हाँ बैक बेंचेस। नवंबर में हम लोगों ने गाने को डिज़ाइन किया था क्योंकि उस वक्त हमारे माइंड में था कि फरवरी तक एग्ज़ाम होता है, चाहे वो सीबीएसई हो, आईसीएसई हो या बिहार बोर्ड हो। उसके बाद उस एग्ज़ाम में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो फेल हो जाते हैं। फेल होने के बाद लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत सारा टेंशन हो जाता है। तो हम लोगों ने नवंबर में इस चीज़ को डिज़ाइन किया कि गाना ऐसा करेंगे कि गाने में ऐसे वर्ड्स डालेंगे, गाने में हम लोग अपना कंपोजिशन ऐसा डालेंगे कि अगर कोई बच्चा एग्ज़ाम में फेल हो रहा है तो वो अपनी लाइफ में फेल नहीं हो। देखिए बात अगर सपोर्ट की जाए तो अगर स्पेशली सपोर्ट की बात की जाए तो जितने हमारे टीम मेंबर्स हैं असली सपोर्ट हमारा वही है, और दो ऐसे लोग जिनके ना होने पे हम लोग कुछ कर नहीं पाते, उनकी मेहनत, उनका आशीर्वाद, उनके प्यार की वजह से, वो अतुल गुंजन भैया और मोनालिसा मैम है। वो मोनालिसा ये दो नाम ही हैं जिन्होंने हमें ये यकीन दिलाया कि तुम्हारे सपनों में ताकत है, तुम अपने सपनों के साथ उड़ सकते हो। हमारा सिर्फ सपना था और उन्होंने उस सपने पे हमें यकीन करना सिखा दिया। इसको लेकर कोई परेशानी आई होगी? परेशानी सिंपल में कुछ नहीं था, परेशानी सिर्फ ये था, समझ लीजिए कि रिश्तेदारों ने हमारा मैसेज तक सीन करना बंद कर दिया, रिलेटिव्स मैसेज तक सीन करना बंद कर दिया, उन्होंने रिप्लाई देना बंद कर दिया और हमारे फैमिली के लोगों को ये कहना शुरू कर दिया कि आपके बच्चे बिगड़ चुके हैं और आपका नाम सिर्फ और सिर्फ ख़राब किया जाएगा। लेकिन किस्मत की बात है कि उसी ख़राब उनकी सोच ने हमें और पुश किया कि हम अपने आप को ऐसा बनाएंगे कि एक दिन वो खुद चल के सुनने हमें आएंगे, वो हमें देखने आएंगे। और गॉड ब्लेस हमारी टीम की मेहनत और हमारी टीम की वजह से वो दिन धीरे धीरे आ रहा है और हम लोग उसी पे कोशिश कर रहे हैं। शुरुआत में बात करें तो वैसे तो कई स्टार्टअप होते हैं और कई शुरुआत होती है, लेकिन कुछ दिन गुजरने के बाद वो बंद होता जाता है, लोग उस पर फोकस नहीं कर पाते हैं या वो उस पर ध्यान नहीं देना चाहते हैं। तो आपका क्या प्लान है, अगर लोग सपोर्ट ना कर पाए या फिर आपका गाना आगे नहीं बढ़ पाया तो हम फिर हमने जीरो रिसोर्स से स्टार्ट करा है इसको। कोई हमारे पास कोई ऐसा नहीं कि हमारे स्टूडियो है या जो वीडियो बना उसका भी कोई सेटअप स्टूडियो है। ये सारे टीम अपने समझिए कि होम किचन आप कह सकते हैं कि घर में बैठ के खुद आप बीज बो, पौधा उगाओ, फिर उसे फल तोड़ो, फिर फल सब लोगों को खिलाओ, फिर बाद में बचे तो खाओ, वो हम कर रहे हैं। जी देखिए, प्रतिभा सभी के अंदर होती है, बट प्रतिभा को जोड़ने के लिए एक एक्सपीरियंस इंसान की ज़रूरत होती है, जो हमारी अतुलिया गुंजन भैया हैं और मोनालिसा दीदी हैं, क्योंकि उन्होंने ही सब टैलेंट को जाना। मैं भी दिल्ली में रहता था, फिर कोरोना में घर आया था, उन्होंने मुझे खोज के मुझे बुलाया कि तुम म्यूज़िक बनाते हो, म्यूज़िक बनाओ, बिहार के लिए काम करो। इधर आरपी स्नैम है,
पीपीटी बैक बेंचर्स हैं, उधर हमारे कैमरामैन हैं, सिनेमेटोग्राफर हैं, इन सबको टीम से उन्होंने चुन के एकत्रित किया एक जगह पे, प्लेटफॉर्म उन्होंने दिए। तो विज़न सारा उनका था, एग्जीक्यूट हम लोग के थ्रू करवाया। आज वो पीछे खड़े हैं पर वो हम लोग के साथ हैं, हम लोग के आगे हैं हमारे नज़र में, क्योंकि वो सारा प्लेटफॉर्म उन दोनों का ही दिया हुआ है। और एक सवाल जो आपने पूछा कि स्टार्टअप तो बहुत सारे होते हैं लेकिन लोग बाद में पीछे हट जाते हैं, तो हमारे बिहार की धरती में वो ताकत है कि दशरथ मांझी ने पूरा पहाड़ तोड़ दिया। तो हमारे अंदर, हमारे खून में वो जज्बात, वो हुनर और वो जज्बा है जिसके दम पे हम लोग आगे अपने काम को करते रहेंगे और हम लोग हार नहीं मानेंगे। आपने कहा व्यूज़ को लेके, आपने कहा पॉपुलैरिटी को लेके, हम लोग पॉपुलैरिटी के लिए नहीं, इंसानों के दिल में जगह बनाने के लिए और उनके दिमाग को चेंज करने के लिए काम किया है। हर इंसान की एक पर्सनल सोच होती है, उसको मैं चेंज नहीं कर सकता। हाँ, बात अलग है कि अगर हमारे साथ 100 लोगों में 2 लोग ऐसा बोलने वाले हैं तो वो अच्छा है, वो उनकी सोच है। लेकिन अगर 98% लोग हमारे साथ हैं, वो हमारे थॉट को अग्री कर रहे हैं, उसके साथ रन अप हो रहे हैं, तो हमें सुकून है कि हम 98 लोगों के साथ काम कर रहे हैं। और जैसा कि जब गाना तैयार नहीं हुआ था तभी बात सुनते थे तो उतना फ़र्क नहीं पड़ा। अब तो गाना भी तैयार हो गया, आपके सामने हमने प्रेजेंट भी किया। आप लोगों का आशीर्वाद है, आप लोगों का विशेष है कि हम और आगे बढ़ेंगे और अच्छा काम करेंगे इसमें। थैंक यू सो मच। हम लोग का काम है सपोर्ट करना, तो हम लोग बंद तो कभी करेंगे नहीं। अच्छे युवा हैं, काम करना चाहते हैं और इंसान अच्छे हैं, तो हम लोग कभी पीछे हटते नहीं हैं। कहते हैं कि अगर मंजिल पे नज़र हो तो मुश्किलें कम होती जाती हैं। तो आप पे ये डिपेंड करता है कि आप अपनी मंजिल पे एकदम फोकस करके पॉजिटिवली आगे बढ़ते जा रहे हो या लोग क्या कह रहे हैं इससे आपको अफेक्ट हो रहा है। अगर लोग क्या कह रहे हैं इससे आपको अफेक्ट हो रहा है, आप खुद पे डाउट कर रहे हो, तो आप बिहार के हो या कहीं के भी हो, प्रॉब्लम आगे बढ़ने में। हमारा एक वेस्ट मैनेजमेंट स्टार्टअप है। अभी गवर्नमेंट बहुत मदद करती है, बहुत प्रोत्साहन भी देती है, अलग अलग स्कीम आ रहे हैं, बट स्टार्टअप से मेरा रिक्वेस्ट ये है कि फ़ंड मत मांगो, आप काम मांगो। आपके पास पैसे आने लगेंगे, छोटा काम हो, वॉलंटियरली हो, शुरू करो। लेकिन अगर आप शुरुआत में ही इस बात से रुक जाओगे कि गवर्नमेंट फ़ंड देगी तब स्टार्ट करेंगे, तो फिर आगे चलना मुश्किल होता जाएगा या एक टाइम के बाद आप लिमिट हो सकते हो। तो आप काम फिल्म की बात करें तो फिल्म को लेकर सपोर्ट होता है गवर्नमेंट का, बाकी क्या? सर देखिए, बहुत से इसमें यूपी में है, यूपी में 50% सब्सिडी तक है। अगर वहीं पे प्रोडक्शन करते हैं आप तो 50% सब्सिडी आपको मिल जाता है। बिहार में थोड़ा कम है, बट चूँकि अभी टॉपिक पे अगर हम कंसर्न स्टिक रहें तो अभी हम उस कहानी के साथ हैं कि अगर मैंने हिम्मत मर्द तो मदद खुदा पे है, उस लॉजिक पे आपको चलना होगा। क्योंकि जो ग्लैमर वर्ल्ड का सपना बहुत बड़ा होता है, तो उस सपनों से लड़ने का जो मादा होता है वो खुद के अंदर डेवलप करना होगा आपको। आज आपने जो देखा एल्बम है, इसके अंदर सारा कुछ ही जुगाड़ है, थॉट है। बोला तो इस रूम में आप देख रहे हैं, मरकड़ी लगा के सुबह सुबह ये लोग चले आते थे। इन्होंने रेंट पर लिया वो LED लाइट, कितना ढूंढा तो एक तैयार हुआ कि 30 रुपये पर डे पे मैं दूंगा आपको, तो एक उसको लिया, क्योंकि ऐसे खरीदे तो 250 रुपये पड़ते। उसके बाद उन्होंने खरीदा ये, इनका मनोज वगैरह का ये था कि इसके ऊपर ना हम लोग वो लगा देंगे, लाल पीला हरा प्लास्टिक पॉलीथीन लगाएंगे, उससे करेंगे। उसके बाद जो रॉ आप गेटअप देख रहे हैं जहाँ डांस हो रहा है, तो पीछे खंडर जगह था, तो उस रॉ जगह को इन्हें ढूंढा कि ऐसा जगह होगा तो रॉ वहाँ पर जो विजुअल्स आते बहुत अच्छे आएंगे। तो अलग अलग तरीक़ों से, कुछ कुछ स्कूल्स के कैंपसेस से, कुछ कुछ लोगों से, कई एक लोगों से हमने रिक्वेस्ट किया, इवन जा के होटल्स वगैरह के पास कि भैया आप अपने आज भी कम्युनिटी, आप देख लो सपोर्ट की बात करते हो, दोनों फेजेस है। तो हम लोग सैकड़ों कम्युनिटी हॉल के पास गए कि आपका तो बंद पड़ा है, हमें बस गाड़ी को ले जाते हुए एक शूट कर देना, आपका कैंपस बड़ा है। नोबडी एग्रीड, बट एक स्कूल की प्रिंसिपल आई, नवदीप्ति एकेडमी है वो, उन्होंने अपना पूरा, उनका बहुत ही सुंदर स्कूल है, उन्होंने पूरा कैंपस बोल दिया कि तुमको जैसे यूज़ करना है कर लो। तो चीज़ें आती हैं। अब हम 2-4 जगह जाते, राहुल आया, कैमरामैन हमारे अमर आए, मनोज आए, थॉट के साथ आए, इनका स्क्रिप्ट हुआ, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं तब सक्सेस होता है। अगर देखें तो आप अपने योगदान को कैसे देखते हैं? इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, टैलेंट इनका था, काम इन्होंने किया, प्लेटफॉर्म पे ये लाएं। इनको गलतफहमी है कि किसी के सपोर्ट से कुछ नहीं होता। इन्होंने मेहनत की, ये गए, सारा रिसोर्स के साथ ऐड हुआ, मैंने कुछ नहीं किया है। ये चूँकि उम्र में कम है इसलिए इनको समझ में कम आता है।